अप्रैल मंथ में मैंने 25,000 से भी ज्यादा अर्न किया एंड ये मैंने किया बीइंग अ फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट। मतलब मेरी क्लासेस होती थी, मेरे एक वीक में 4 लैब्स होते थे, उनके जर्नल होते थे, फिर असाइनमेंट होते थे, प्लस में मैं कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी पार्ट रहा हूँ एंड उस टाइम पे कुछ इवेंट्स भी चल रहे थे। ये सब कुछ मैंने मैनेज करते हुए अप्रैल मंथ में 25,000 रुपीज अर्न किए। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे मैं कॉलेज और फ्रीलांसिंग को मैनेज करता हूँ एंड ये फॉर्मूला मैं तब भी यूज करता था जब मैं स्कूल में था और कंटेंट क्रिएशन को भी मैनेज करता था। एंड जितने भी लोग आप देखते हो जो एक से ज्यादा चीज कर रहे हैं वो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं एंड वो है कि आपको एक बार में एक ही चीज पे फोकस करना है। देखो हमारा माइंड इसी तरीके से डिजाइन है कि हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। बट फिर मैंने इतने सारी चीजों को एक साथ कैसे मैनेज करा और बाकी सारे लोग जो इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं वो कैसे करते हैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये समझो कि पार्ट टाइम, साइड हसल, इस तरह की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें भले ही आप अपना टाइम कम दो, आप फिजिकली वहां पे कम इन्वॉल्व रहो, लेकिन आपकी पूरी मेंटल एनर्जी उसी वर्क पे होगी, तभी आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आप भले ही कुछ दूसरा काम कर रहे हो, आप कहीं और प्रेजेंट हो, बट आपके माइंड में सिर्फ वही काम के बारे में चलना चाहिए, तभी आप उस काम पे कुछ आउटपुट अचीव कर सकते हो। एंड देन जब आप उस काम में एक सर्टेन ग्रोथ अचीव कर लोगे तब उसके बाद आप इसको साइड हसल की तरह देख सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। देखो बहुत लोग डे वन से ही सोचते हैं कि वो अपने एकेडमिक्स को भी मैनेज कर लेंगे, कॉलेज लाइफ भी एंजॉय कर लेंगे, फ्रीलांसिंग भी अच्छे से कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। भले ही आप अपना टाइम कम दो, लेकिन एनर्जी आपको पूरी लगानी होगी। आप कहीं भी हो, आपके माइंड में सिर्फ वही काम के बारे में थॉट्स चल रहे होंगे, तभी उसमें आपको कुछ ग्रोथ मिलेगी। एंड देन जब आप एक सर्टेन आउटपुट अचीव कर लेते हो तब आप उसको मैनेज करने का बात कर सकते हो या उसको साइड हसल की तरह देख सकते हो। एंड जितने भी लोगों को आप देखते हो जो मल्टीपल चीजें कर रहे हैं वो इसी तरीके से करते हैं एंड मैंने भी इसी तरीके से किया है। तो देखो अगर आप अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आपको फ्रीलांसिंग और एकेडमिक को मैनेज करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है स्किल को अच्छे से सीखने में, क्लाइंट्स को रीच आउट करने में, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में। भले ही आप कहीं क्लास में हो या कहीं पे भी हो, आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि कैसे मैं और क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकता हूँ, कैसे मैं ये चीज सीख सकता हूँ, ये इफेक्ट सीख सकता हूँ। स्टार्टिंग में आपको वर्क डिलीवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, आपको क्लाइंट को क्लियरली समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बट जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, कुछ प्रोजेक्ट डिलीवर कर लोगे, तब आता है सेकेंड फेज कि कैसे आप फ्रीलांसिंग और कॉलेज लाइफ को मैनेज करोगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये तरीका क्यों गलत है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो दोनों को। तो देखो आपको वही फॉर्मूला का यूज करना है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी आपके न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं एंड एग्जाम्स में अभी 2-3 वीक बचे हुए हैं, तो अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी एनर्जी को फ्रीलांसिंग में लगा सकते हो। आप न्यू क्लाइंट्स को रीच आउट कर सकते हो, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, न्यू इफेक्ट सीख सकते हो, कैसे अच्छे से डिलीवर करना है वो सब सीख सकते हो। बेसिकली अभी आप अपनी पूरी एनर्जी को फ्रीलांसिंग में लगा सकते हो क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में बहुत टाइम बाकी है। एंड उसके बाद जो टाइम बचता है, जो लास्ट में टाइम बचेगा ये सब करने के बाद, उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो या कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। तो बेसिकली इस टाइम फ्रेम में आपको कॉलेज को मैनेज करना है एंड प्रायोरिटी देना है फ्रीलांसिंग को। अब देखो इस टाइम पे मे बी आपको सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम नहीं मिले क्योंकि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी होगी। अब देखो एक और चीज, अगर आपके कॉलेज में स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल्स नहीं है तो आप कुछ क्लासेस मिस भी कर सकते हो। एंड अगर स्ट्रिक्ट रूल है तो फिर क्लासेस अटेंड करो एंड जो प्रोफेसर का आपको समझ आता है वहां पे एकदम क्लास में ही डीपली अच्छे से पढ़ लो बिना डिस्ट्रैक्शन के, ताकि आपको बाद में ना पढ़ना पड़े क्योंकि आपको फ्रीलांसिंग भी मैनेज करना है। बट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। अब देखो इसी तरीके से जब आपके एग्जाम्स क्लोज आ जाते हैं तो आपको एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस करना है। मैं जनरली क्या करता हूँ कि अगर मेरे कॉलेज के मिड सेम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो मैं 5 से 7 दिन पहले कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेना बंद कर देता हूँ। क्लाइंट को मैं मना कर देता हूँ कोई भी न्यू प्रोजेक्ट देने से। अब देखो आपको लगेगा कि अगर आप क्लाइंट को ऐसे मना करोगे तो हो सकता है क्लाइंट आपको छोड़ दे, बट देखो जनरली ऐसा नहीं होता है। अगर आप क्लाइंट को अच्छे से डिलीवर करते हो, अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, तो एग्जाम के लिए वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मैक्सिमम क्लाइंट ये चीज समझते हैं। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी क्लाइंट ने मुझे ये बोल के छोड़ दिया हो कि मैं अपने एग्जाम्स के लिए गैप ले रहा हूँ। अब ऐसा ही देखो जब मेरे एंड सेम स्टार्ट होने वाले होते हैं तो मैं 9 से 10 दिन पहले कोई भी न्यू वर्क लेने से मना कर देता हूँ। अब देखो एंड सेम में थोड़ा ज्यादा गैप हो जाता है क्योंकि एक तो मैं 10 दिन पहले से गैप ले रहा हूँ, प्लस मेरे एग्जाम्स भी 20 दिन चलते हैं, तो अराउंड 1 महीने का गैप हो जाता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो इस टाइम पे हाँ
थोड़ा सा तो इफेक्ट पड़ता है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को मैनेज करना है तो ये थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही जब आपके समर वेकेशन हो जाते हैं या कोई भी वेकेशन होता है तो आप अपनी पूरी एनर्जी को फ्रीलांसिंग में लगा सकते हो या थोड़ा बहुत बाहर ट्रैवल करने पे लगा सकते हो, अगर आपको ट्रैवल करना है या कुछ एंजॉय करना है। अब फाइनली देखो, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कॉलेज से भी बहुत ज्यादा वर्क आ जाएगा, क्लाइंट से भी बहुत ज्यादा वर्क आ जाएगा, एंड सेम टाइम पे कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चल रहे होंगे, आप हो सकता है आपके फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज भी होंगे। तो ऐसे टाइम पे सब कुछ मैनेज करना आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। एंड देखो, ये चीज आपको करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको स्लीप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको एंजॉयमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एंड जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, सब लोग कभी ना कभी ये चीज फेस करते ही है, एंड इसी फेस को पार करके ही वो एक सर्टेन पॉइंट को अचीव किए हैं। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हेक्टिक शेड्यूल वाला पार्ट है, ये 1 वीक से ज्यादा ना चले, मैक्सिमम 1 से 2 वीक ही रहे, उससे ज्यादा ना हो एंड आपके हेल्थ पे इंपैक्ट ना पड़े। अब मैंने जो अपनी अप्रैल मंथ की स्टोरी बताई है, ये मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा हेक्टिक था। यहाँ पे मैं बहुत कुछ मैनेज कर रहा था। तो देखो, अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो आपका आउटपुट बहुत ज्यादा निकलता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपका माइंड क्लियरली फोकस होता है एडिटिंग में या फिर जो भी काम आप कर रहे हो उसमें, तो ओवरऑल मैनेज हो जाता है। अब देखो, जो गैप लेने वाला पार्ट है वो कंप्लीटली सब्जेक्टिव चॉइस है। हो सकता है आप जल्दी पढ़ लेते हो तो आपको कम गैप लेना पड़े, या पहले से कुछ पार्ट कंप्लीट करके रखे हो तो आप कम गैप लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा सीजीपीए चाहिए। अब ऐसे ही एडिटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड डीप कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना।